26 मार्च 2019 मंगलवार मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबर। दोस्त स्वागत है आपका इंडिया विजन न्यूज में और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज के सुबह हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की 26 मार्च 2019 मंगलवार की आज की बड़ी खबरें। आइए जान लेते हैं फटाफट कौन कौन सी बड़ी खबरें। शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे इंडिया विजन न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। चलिए दोस्तों, बनाना चाहूँगा शुरू करते हैं आज का विषय। बात कर लेते हैं, एक बार जान लेते हैं कौन कौन सी बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। दोस्तों, पहली बार बड़ी खबर निकल के आ रही है, यूपीएससी का नोटिफिकेशन हुआ है जारी। कौन कौन से योग्यता है और क्या है पूरी जानकारी इस वीडियो में आप जान सकते हैं पूरी विस्तार से। दूसरे नंबर पर बड़ी खबर है निकलेगी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की, अर्थात जो कर्मचारी है उनके न्यूज़ की आयकर में ग्रेजुएटी की सीमा बढ़ा दी गई है। उसी के साथ संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण संबंधित कुछ विशेष जानकारी है इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। उसके बाद चुनाव कर्मचारियों है तो बड़ी खबर है और दिग्विजय सिंह की बड़ी खबर। इन तमाम जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य दिखाई। जान लेते हैं, शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से जो कि निकल के आ रही है। यूपीएससी भारतीय आर्थिक सांख्यिकी सेवा नौकरी हेतु परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है। गवर्नमेंट जॉब न्यूज है। संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय आर्थिक सेवा भारतीय सांख्यिकी सेवा के 65 रिक्त पदों पर भर्ती रिक्वायरमेंट निकाली है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ने वैकेंसी निकाली है 2019 के लिए। आपको 16 अप्रैल 2019 से पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने से पहले रोजगार संबंधित सभी आवश्यक जानकारियां जरूर जान लें, उसके बाद ही अपने आवेदन करें। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हम इसकी आधिकारिक सूचना में देख सकते हैं। रिक्त पद का नाम है, शैक्षणिक योग्यता है, इन सब तमाम जानकारियां भारतीय सांख्यिकी सेवा में, आर्थिक सेवा भारतीय सांख्यिकी सेवा में। और आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री होना आवश्यक है। कुल रिक्त पद है, पदों की संख्या है 65 है। और आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष तक मान्य होंगी। और विशेष वर्ग के उम्मीदवारों की आयु में विभाग ने नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी, जो भी सरकार के नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और पीडब्ल्यूडी महिलाओं को आयु में छूट दी जाएगी। सैलरी की बात करें तो आवेदन की अंतिम तिथि और सैलरी और चयन प्रक्रिया इन सब की बात करें, जिन उम्मीदवारों का चयन इन पदों के लिए किया जाएगा उन्हें विभाग के नियमानुसार वेतन प्राप्त होगा। और अंतिम तारीख की बात करें 16 अप्रैल 2019 इस नौकरी में चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। आवेदन की तारीख ऑनलाइन हैगी, इसे ऐसे करें आवेदन। इस प्रक्रिया के लिए इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार विभाग की अधिकृत वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी और नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पर upsc.gov.in पर जाकर और आप इस जानकारी हासिल कर सकते हैं। और यदि आपको नहीं आता है आवेदन करना तो आप ऑनलाइन जाकर किसी भी MP ऑनलाइन वाले से या अन्य राज्यों के MP ऑनलाइन से आप जाकर इसका जो है आवेदन कर सकते हैं। आइए बढ़ते आगे बात करते हैं दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में जो कि निकल के आ रही कर्मचारी समाचार से। आयकर में ग्रेजुएटी की सीमा बढ़ाई गई है। दोस्तों, भारत के करीब 1 करोड़ भारतीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ है। वित्त मंत्रालय ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(10) थर्ड के तहत ग्रेजुएटी के लिए आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख तक कर दिया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार ने उम्मीद जताई है कि इससे PSU के उन कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों को जो पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के तहत नहीं आते थे को लाभ मिलेगा। और उन्हें साथ ही इस छूट की सीमा बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय को धन्यवाद भी दिया है। पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के तहत ग्रेजुएटी राशि की सेलिंग सीमा समय समय पर सभी कर्मचारियों के आर्थिक स्थिति और नियोक्ताओं की भुगतान करने की क्षमता एवं निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के वेतन समृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर बढ़ाया जाता रहा है। ग्रेजुएटी की सीलिंग की नवीनतम वृद्धि को भारत सरकार के दिनांक 29 मार्च 2018 की अधिसूचना के अनुसार किया गया है, जिसके तहत ग्रेजुएटी राशि की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है, जो 29 मार्च 2018 से ही प्रभावित होगा। ये बढ़ते हैं आगे बात करते हैं तीसरी बड़ी अपडेट खबर के बारे में जो कि निकल के आ रही है संविदा कर्मचारियों को नियमित क्यों नहीं किया जा सकता है, कहना है हाई कोर्ट का। दोस्तों, आपको बता दें मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया है कि मध्य प्रदेश सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थान विभाग जिला द्वारा
जिला सहकारी बैंकों में डाटा एंट्री ऑपरेटरों के पदों पर नियमित पदों पर की गई भर्तियों की जा रही है तथा पहले से संविदा पर कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों को नियमित नहीं किया जा रहा है। आयुक्त पंजीयन सहकारी संस्था द्वारा 1 मार्च 2019 को आदेश जारी किया गया था कि 30 जून 2019 तक अपनी सेवाएं अंतिम है के निर्णय के विरोध में मध्य प्रदेश सहकारी विभाग के अंतर्गत जिला सहकारी बैंक राजगढ़ में संविदा पर कार्य करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर खुशहाल सिंह, जगदीश गुर्जर, रवि सोजनिया और नीरज मालाकार, राकेश प्रजापति, उमेश बरेठा, गोपाल नागर, लोकपाल सिंह, संदीप यादव जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर के पद जिला सहकारी बैंकों में कार्यरत थे के द्वारा नियमित पदों पर पहले कार्यरत संविदा कर्मचारियों को प्राथमिकता दिए जाने के संबंध में लगाई गई याचिका में कर्मचारियों के वकील विवेक फड़के द्वारा की गई पैरवी में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर हाईकोर्ट बेंच के जज माननीय विवेक रूसिया ने मध्य प्रदेश सरकार से पूछा है कि जब सरकार ने 5 जून 2018 को समस्त विभागों के संविदा कर्मचारियों को नियमित की नीति बनाई है तब विभाग में पद भी नियमित खाली पद भी मौजूद है। विभाग उन पदों पर भी अन्य लोगों की नियमित भर्ती कर रही है तो वर्षों से डाटा एंट्री ऑपरेटर जो संविदा कर्मचारी पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में कार्य कर रहे हैं ऐसे संविदा कर्मचारियों को 5 जून 2018 में मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासनिक विभाग द्वारा बनाई गई नियमितीकरण की नीति के अनुसार उनको नियमित क्यों नहीं किया जा सकता है। इसका जवाब 90 दिनों में सरकार एक स्पीकिंग ऑर्डर जारी कर कारण सहित बताएगी। दर्शकों आइए बढ़ते आगे बात करते हैं चौथी बड़ी अपडेट खबर के बारे में जो कि निकल गया चुनाव कर्मचारियों को मतदान केंद्र पर ही सारी सुविधाएं मिलेंगी। दोस्तों आपको बता दें लोकसभा चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को अब चाय, नाश्ते और भोजन समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इन्हें मतदान केंद्र पर ये तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। इस बार में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संदीप यादव ने सभी कलेक्टर्स, जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन सुविधाओं की मांग को लेकर तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा निर्वाचन पदाधिकारियों से पिछले महीने शिकायत की थी। संघ के संदीप उमाशंकर तिवारी ने बताया है कि इस आधार पर इस बार में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यादव ने निर्देश में यह जिक्र करते हुए कहा है कि यह कई अन्य मतदाता कर्मियों के ईमेल द्वारा आए फीडबैक से भी इस बारे में शिकायत मिली थी। आइए जान लेते हैं पांचवी बड़ी खबर को जो कि निकल के आ रही है। दिग्विजय सिंह भोपाल से ही नहीं 4 सीटों के लिए फायदेमंद है, ये कहना है मंत्री जयवर्धन सिंह का। आइए जान लेते हैं पूरी खबर को। दोस्तों आपको बता दें मध्य प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने अपने पिता व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भोपाल से प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर कांग्रेस के लिए फायदेमंद बताया है। उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह के कारण कांग्रेस भोपाल के साथ राजगढ़, होशंगाबाद और बैतूल लोकसभा सीटों पर भी जीत दर्ज कराएगी। सिंह बोले हैं कि दिग्विजय सिंह के राजगढ़ से चुनाव लड़ने के स्थिति में भी वहां से कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। भोपाल से प्रत्याशी बनाए जाने का लाभ राजगढ़ सहित बैतूल और होशंगाबाद सीटों को भी मिलेगा। मंत्री जयवर्धन सिंह ने चारों सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा से कोई भी प्रत्याशी सामने हो, मूल बात विचारधारा की है। मोदी सरकार की 5 साल की विफलताओं के आधार पर कांग्रेस का हर प्रत्याशी चुनाव में उतर रहा है और वह जीत हासिल कर पाएगा। दर्शकों इस प्रकार से इस वीडियो हमने आपको बताया मध्य प्रदेश की 5 बड़ी अपडेट खबर जो कि आपके लिए जानना थी बेहद जरूरी और जिनसे आपको जरूर लाभ मिला होगा। एक बार बता दें आपको हमने वीडियो में बताया आपको यूपीएससी का नोटिफिकेशन के बारे में विस्तार से कौन कौन सी योग्यता है और क्या क्या है पूरा प्रावधान, उसकी तमाम जानकारी हमने आपको बताई। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ अर्थात कर्मचारी जगत के समाचार हमने इसमें जो कि आयकर में छूट की ग्रेजुएटी की छूट को बढ़ा दिया गया था। उसके साथ हमने संविदा कर्मचारियों के बारे में नियमितीकरण के बारे में आपको बताया जो कि संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित था। उसी के साथ चुनाव कर्मचारियों हेतु तो बड़ी खबर जो चुनाव कर्मचारियों को कुछ विशेष उपहार मिले हैं उसके विषय में, और दिग्विजय सिंह की बड़ी खबर जो कि दिग्विजय सिंह को के चुनाव लड़ने से उन्हें 4 से 5 सीटों का अन्य का फायदा हो सकता है। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय बस पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सकें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। दर्शकों आज के वीडियो में बताएं हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।